जय श्री कृष्णा। वैशाख मास महात्म्य में आज की कथा। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को ये महात्म्य सुनाकर अन्यत्र चले गए। उसके बाद एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में ही जैमिनी जी अन्य मुनियों के सामने बैठे हुए थे। मुनियों ने भी उनसे उसी प्रकार के प्रश्न करने प्रारंभ कर दिए जिस प्रकार से वे श्री सूत जी महाराज से किया करते थे। एक दिन मुनियों ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, जहाँ लकड़ी की प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान है, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र किस देश में है? कृपया बताइए। तब जैमिनी जी ने उत्तर दिया कि मुनियों, उत्कल अर्थात उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन क्षेत्र है, जहाँ अनेकों तीर्थ और बहुत से पवित्र देव मंदिर है। वह प्रदेश दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है। उसमें रहने वाले पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहाँ के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न होकर सदा ही यज्ञ कर्म में और धर्म में तत्पर रहते हैं। सृष्टि के आदि में यज्ञ और वेदाध्ययन की प्रवृत्ति वहीं से होती है, इसलिए वहाँ के निवासी ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। उस प्रदेश को 18 विद्याओं की निधि बताया गया है। वहाँ भगवान नारायण की आज्ञा से घर घर में लक्ष्मी जी वास करती हैं। उस प्रदेश के मनुष्य लज्जाशील, विनयी, चिंता तथा रोग से रहित, पिता माता के सेवक, सत्यवादी और विष्णु भक्त होते हैं। वहाँ कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा जो भगवान विष्णु का भक्त और आस्तिक ना हो। उस जगह के सभी लोग परोपकारी होते हैं। लोभी, दुष्ट और शठ मनुष्यों का तो वहाँ सर्वथा अभाव है। उस प्रदेश के लोग दीर्घायु रहते हैं। स्त्रियां पतिव्रता, सुशीला, धर्मपरायणा, लज्जा और सदाचार से विभूषित, रूपवती, सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत तथा कुल, शील और वय के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली होती हैं। वहाँ के क्षत्रिय भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे सब के सब प्रजा की रक्षा के व्रत में तत्पर रहते हैं। दान देने में उदार और सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होते हैं। उत्कल के वैश्य भी कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा की वृत्ति में स्थित होते हैं। वे अपनी भक्ति और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं। वहाँ एक के घर पर पधारे हुए याचक को फिर दूसरे के घर जाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उस क्षेत्र के शूद्र संगीत, काव्य, कला और शिल्प में कुशल और प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। धार्मिक और स्नान, दान आदि कर्मों में तत्पर रहते हैं। वे अपने मन, वाणी, क्रिया तथा धन के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते हैं। मेघ वहाँ पर असमय वर्षा नहीं करते, ऋतुएं विपरीत भाव नहीं धारण करती और मेघ असमय वर्षा ना करके वहाँ पर कभी खेती को हानि नहीं पहुँचाते। हवा का भी कष्ट वहाँ नहीं होता और प्रजा को कभी भूख की पीड़ा भी वहाँ सहन नहीं करनी पड़ती। अकाल और महामारी का प्रकोप नहीं होता, राज्य का नाश नहीं होता। पृथ्वी पर होने वाली कोई भी वस्तु वहाँ अलभ्य नहीं है, अर्थात सभी वस्तुएं वहाँ सुलभ हो जाती हैं। यही वह सब प्रदेशों में श्रेष्ठ उत्कल है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषिकुल्या नदी तक पहुंचकर स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो प्रदेश प्रतिष्ठित है वही उत्कल अर्थात उड़ीसा है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम क्षेत्र हैं। सतयुग में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा हुए हैं। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रद्युम्न सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध तथा सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। प्रजा को अपनी संतान समझकर सदा ही न्याय पूर्वक उसका पालन किया करते थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी, सत्य भाषण का गुण था। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वे श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ तथा सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर सदा धर्माचरण में ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रद्युम्न समूची पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात और समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के समान सुशोभित अवंती नाम वाली नगरी में निवास करते थे। वहां रहते हुए राजा ने भगवान विष्णु में मन, वाणी और क्रिया द्वारा
परम अद्भुत और उत्तम भक्ति बढ़ाई। एक दिन भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव पूजा गृह में बैठे हुए राजा ने अपने पुरोहित से आदर पूर्वक कहा, पुरोहित जी, आप उस उत्तम क्षेत्र का पता लगाइए जहां हम इसी नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लें। वैष्णव राजा के ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थ यात्रियों के एक झुंड को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों के दर्शन करने वाले तथा तीर्थों का ज्ञान रखने वाले धर्मात्मा पुरुषों, हमारे महाराज जो आज्ञा देते हैं उसे आप लोगों ने सुना है क्या? आप में से किसी को उत्तम तीर्थ का पता है क्या? उनका अभिप्राय समझकर उन यात्रियों में से एक व्यक्ति जो बहुत सारे तीर्थों में घूम चुका था और बहुत अच्छा वक्ता भी था, राजा के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, मैंने बचपन से ही अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है। भारतवर्ष में ओड्र नाम से प्रसिद्ध एक प्रदेश है। उस देश में दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ नीलाचल नामक एक पर्वत है। वह सब ओर से वनों द्वारा घिरा हुआ है। उसके बीच में कल्प वृक्ष है, जिसके पश्चिम भाग में रोहिणी कुंड है। वह भगवान की करुणा रूप जल से भरा हुआ है, जो स्पर्श करने मात्र से ही मोक्ष देने वाला है। उसके पूर्वी तट पर रुद्र नीलमणि की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है, जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस कुंड में स्नान करके जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। वहाँ शबर दीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम है, जो भगवत विग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है। उस आश्रम से एक पगडंडी का रास्ता है, जिससे भगवान विष्णु के स्थान तक जाया जा सकता है। वहाँ शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान है। वे करुणा के समुद्र हैं। दर्शन मात्र से ही सब जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। राजन, देवाधिदेव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया। मैं महामूर्ख था, किंतु उनकी कृपा से इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गया हूँ। मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई है, जिससे भगवान विष्णु के सिवा मैं कुछ और देख ही नहीं पाता। आप सदैव दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपसे इस समय धन या भूमि नहीं मांगता, बल्कि मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ कि मेरी इस बात को झूठ ना मानकर वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति जी का आप भजन कीजिए। ऐसा कहकर वह जटाधारी यात्री सबके देखते ही देखते शीघ्र अंतर्ध्यान हो गया। इससे राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे व्याकुल होकर पुरोहित जी से बोले, पुरोहित जी, ये अलौकिक वृतांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर विद्यमान है वहाँ जाने के लिए उतावली हो रही है। हे द्विश्रेष्ठ, मेरे धर्म, अर्थ और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे हैं। आपके प्रसाद से मैंने त्रिवर्ग का साधन तो कर लिया। अगर आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थों को भी प्राप्त कर लूंगा। राजा की बात सुनकर पुरोहित जी कहने लगे, राजन, मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि हम लोग सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर बस जाएं। जन्म की सफलता इससे बढ़कर भला और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान लक्ष्मीपति जी का दर्शन कर लिया जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सभी देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगा लेगा। फिर वह हमें सारा समाचार बता देगा। इससे हम लोगों का ही कल्याण होगा। पुरोहित की ये बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, ब्राह्मण, बहुत अच्छा। अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलकर बसूंगा। ऐसा कहकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अंतःपुर में प्रवेश किया और पुरोहित जी ने उन सब यात्रियों को यथा योग्य सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेज दिया। फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। फिर विद्यापति ने भी समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प शोभित रथ पर विराजमान होकर वहां से प्रस्थान किया।
उसने रथ में बैठे बैठे ये सोचा कि अहो, मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन कराने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखारविंद का दर्शन करूंगा जो सभी पापों को दूर करने वाला है। श्रवण मनन अथवा साधनों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपाणि को आज मैं नीलाचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए देखूंगा, जो शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप का भलीभांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मी निधि के कभी दिखाई ना देने वाले स्वरूप का आज दर्शन करके मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। जिनके नाम संकीर्तन मात्र से उनका स्मरण करने वाले मनुष्यों के विविध पापों का संहार हो जाता है, उन्हीं अप्रमेय भगवान जगन्नाथ जी के नीलगिरी निवासी स्वरूप का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा। जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांडों की मालाएं हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक, चरण और नेत्र हैं, जिनकी निश्वास वायु से संपूर्ण वेदों की राशि प्रकट हुई है और जो सब प्रपंचों के स्वामी हैं, उन्हीं पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। आहा, मेरा कैसा भाग्य है कि इन्हीं चर्म चक्षुओं से मैं जगत के आदि कारण भगवान नारायण का दर्शन करूंगा। इसी सोच विचार में पड़े हुए प्रसन्नचित्त ब्राह्मण को रथ के वेग से लांघे हुए विशाल मार्ग का अर्थात इतनी लंबी दूरी का कुछ भी पता नहीं चला। मार्ग में मिले हुए अनेकों वन, पर्वत तथा दुर्गम स्थानों को देखते हुए वे सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने रथ से उतरकर विधि पूर्वक नित्य कर्म किया और सायं संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। इसके बाद रथ पर बैठे बैठे ही उन्होंने रात बिताई। प्रातःकाल होने पर शीघ्र ही महानदी को पार किया। फिर प्रातःकालिक कर्म समाप्त करके रथ पर आरूढ़ होकर गोविंद का चिंतन करते हुए ही आगे को प्रस्थान किया। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए वे एकाम्र वन में जा पहुंचे। उसके बाद कल्पवट से विभूषित गगनचुंबी नीलाचल का शिखर देखा, जो दर्शकों के पापों का भी नाश करने वाला है। साक्षात शरीरधारी भगवान विष्णु के उस अद्भुत निवास स्थान को खोजते हुए विद्यापति नीलाचल की तराई में जा पहुंचे। अब वे भगवान के दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु आगे बढ़ने का मार्ग ही नहीं मिला। तब भूमि पर कुशा बिछाकर वे मौन भाव से लेट गए और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान के ही शरणागत हो गए। तब पर्वत से पश्चिम भगवत भक्त के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी सुनाई देने लगी, जिससे प्रसन्न होकर वे उसी शब्द का अनुसरण करते हुए अर्थात जिधर से वे आवाजें आ रही थी उसी तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही दूर पर विख्यात शबर दीपक नामक आश्रम मिला। वहां उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विश्वावसु नामक शबर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित होकर पर्वत के बीच से वहां आया। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सोचने लगे कि श्रेष्ठ वैष्णव हैं, इनसे मुझे भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार जरूर प्राप्त होगा। इसी विचार में पड़े हुए ब्राह्मण से शबर ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप कहाँ से इस वन में पधारे हैं? इस वन का रास्ता तो बड़ा ही दुस्तर है और आप तो भूख प्यास से बहुत थक भी गए होंगे। आप यहाँ सुख पूर्वक बैठिए और लंबे समय तक विश्राम कीजिए। ऐसा कहते हुए विश्वावसु ने ब्राह्मण के लिए पाद्य आसन और अर्घ्य प्रदान किया और फिर विनय युक्त वाणी में पूछा, हे विप्रवर, आप फलाहार करेंगे या तैयार की हुई रसोई? जैसी आपकी रुचि हो वैसा ही भोजन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर लूंगा। भगवान, आज मेरा अहोभाग्य है, मेरा ये जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात दूसरे भगवान विष्णु की तरह मेरे घर पर पधारे हैं। इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ, फल या फिर तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आया हूँ, आप बस उसे सफल कर दीजिए। मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्रद्युम्न का पुरोहित हूँ
और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव श्री हरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। दर्शन करके मैं जब तक राजा जी के पास इसका समाचार नहीं पहुंचा दूंगा तब तक राजा निराहार रहेंगे। इसलिए आप मुझे जल्द से जल्द भगवान विष्णु का दर्शन कराइए। जैमिनी जी कहते हैं, ब्राह्मण की बात सुनकर शबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे विप्रवर, हमने पहले से भी ये समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रद्युम्न निवास करेंगे। चलिए पर्वत के ऊपर की भूमि पर चलते हैं। ऐसा कहकर शबर ब्राह्मण को उसी मार्ग से घने वन में ले गया। ऊपर ऊपर चढ़कर पत्थरों के कारण ऊंची नीची भूमि पर एक एक मनुष्य के चलने योग्य ही रास्ता था, और वह भी कांटों से भरा होने के कारण बहुत दुर्गम हो रहा था, और वहां प्रायः अंधकार ही अंधकार रहता था। शबर वाणी द्वारा बोल बोलकर ब्राह्मण को रास्ता बताता जा रहा था। इस प्रकार 4 घड़ी तक चलकर वे दोनों रोहिणी कुंड के तट पर जा पहुंचे। उसे देखकर शबर ने कहा, हे ब्राह्मण, ये रोहिणी नामक कुंड है जो समस्त जलों की उत्पत्ति का कारणभूत महातीर्थ है। यहाँ स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। इसके पूर्व भाग में ये महान कल्पवट है जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्म हत्या का भी नाश कर देता है। इन दोनों के बीच में जो कुंज है उसमें वेदांत प्रतिपादन साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं। इनका अब आप दर्शन कर लीजिए। दर्शन करके सभी पाप राशि का विनाश कर डालिए, और इसके बाद मैं भवसागर में पड़ा हूँ, इस शोक और चिंता को सदा के लिए त्याग दीजिए। तब विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्न होकर उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मन, वाणी और मस्तक द्वारा भगवान को प्रणाम करके प्रसन्न मन से उनकी स्तुति की कि हे प्रभु, आप प्रकृति और पुरुष से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम हैं, सर्वव्यापी और परात्पर हैं। इस चराचर जगत को तरह तरह की अवस्थाओं में बदलने वाले आप ही हैं, जिनके चरण कमलों के संयोग से सर्व तीर्थमयी गंगा सब लोगों को पवित्र करती हैं। उन परम पावन भगवान श्री हरि को नमस्कार है, जिनके अंशभूत आनंद को पाकर संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंदमय होकर जीवन धारण करते हैं। समस्त पापों से रहित उन ब्रह्म स्वरूप श्री विष्णु को नमस्कार है। प्रभु, आप निर्मल स्वरूप, कल्याण रूप, सब प्रकार की आसक्तियों से रहित और विश्व साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। आपके असंख्य चरण, नेत्र, मस्तक, मुख और भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं। आप सर्वरूपी परमात्मा को नमस्कार है। भगवान, इस असार संसार में चक्कर लगाने के कारण मैं रोग और शोकों से बहुत पीड़ित हो गया हूँ और आपके युगल चरणारविंदों की शरण में आया हूँ। आप इस सांसारिक दुख समुदाय से कृपया मेरा उद्धार कीजिए। प्रणव रूपी देवेश्वर भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर विद्यापति ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु के आगे प्रणव मंत्र का जप करने लगे। जप के अंत में शबर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, इस समय आप भगवान का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। दिन बीत गया और आप थके मादे और भूखे प्यासे भी हैं, इसलिए चलिए अब घर चलते हैं। इस घोर वन में हिंसक जंतुओं का निवास है, इसलिए हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जब तक सूर्य की किरणों का प्रकाश है तब तक ही हम लोग अपने घर पहुंच जाएं। ऐसा कहकर ब्राह्मण के साथ शबर बड़ी तेजी से आश्रम को लौटा। ब्राह्मण भी आनंद सागर भगवान जगन्नाथ के ध्यान में डूबे हुए थे, इसलिए उन्हें भूख, प्यास और थकावट से मिलने वाले दुखों का भान ही नहीं हुआ। भगवत चिंतन में संलग्न होने से शरीर में उनकी आस्था ही नहीं रह गई थी। वे शरीर स्थिति से ऊपर उठ चुके थे, इसलिए कंटक राशि अर्थात कांटों से भरे हुए पत्थरों के ऊंचे नीचे दुर्गम रास्ते में चलते हुए भी उन्हें बिल्कुल कष्ट नहीं हो रहा था। घर पहुंचने पर शबर ने ब्राह्मण अतिथि को तरह तरह के पवित्र दिव्य पदार्थ देकर भली भांति उनका पूजन किया। इसके बाद शबर के दिए हुए
राजोचित उपचारों से पूरी तरह तृप्त होकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने चकित होकर कहा, साधो, तुमने मेरे सत्कार के लिए ये जो अलौकिक वस्तुएं समर्पित की हैं, उनका दर्शन तो राजाओं ने भी नहीं किया है। तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य वस्तुओं का इकट्ठा होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब शबर कहने लगा कि हे द्विश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवता प्रतिदिन दिव्य उपचार लेकर जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए आते हैं। पूजा करके भक्ति पूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं। फिर गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान को संतुष्ट करके अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं। ये सब दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी के प्रसाद हैं जो मैंने आपको अर्पित किए हैं। भगवान के इस प्रसाद को ग्रहण करके हम लोगों के रोग और बुढ़ापे का नाश हो गया है। जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, उस प्रसाद का अगर ऐसा प्रभाव हो तो ये कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। भगवत प्रसाद का ये दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच हो आया। आनंद के आंसुओं से उनकी आंखें बंद हो गईं और उन्होंने अपने आप को धन्य मानते हुए कहा, अहो, ये शबर कुल में उत्पन्न मनुष्य हर दिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है और उनके प्रसाद स्वरूप दिव्य भोग का उपभोग करता है। इस पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भाग्यवान तो दूसरा कोई है ही नहीं। इसके साथ मित्रता करके मैं भी अब इसी वन में निवास करूंगा। इस प्रकार बहुत देर तक विचार करके भगवान श्री विष्णु में मन लगाए रहने वाले उस ब्राह्मण ने शबर से कहा, अगर मुझ पर तुम्हारा अनुग्रह हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मित्रता करूंगा। ये मेरे मन का महान निश्चय है और बड़े भाग्य से मेरी तुमसे मित्रता हुई है, तुमसे मेरा समागम हुआ है। अब तुम्हारे प्रसाद से मैं 2 स्तर भवसागर को पार कर जाऊंगा। वैष्णव के साथ मित्रता होना दुखमय संसार से पार करने वाला है। इसी को इस असार संसार सागर में सार वस्तु बताकर साधु पुरुष सदा इसकी सराहना किया करते हैं। तुम जैसे मित्र के साथ से कमल के समान नेत्रों वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का फिर से मुझे दर्शन हो सकेगा। सखे, मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रद्युम्न भगवान की आराधना करने के लिए यहीं आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है यहाँ एक विशाल मंदिर बनवाएं जो भगवान को प्रिय है। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्रों उपचारों का मैं प्रबंध करूंगा, ये उनकी महाप्रतिज्ञा है। सुनकर शबर ने कहा, हे सखे, ये भी पुरातन काल से वैसी ही बात प्रसिद्ध है जैसी कि आपने इंद्रद्युम्न के आगमन के बारे में कही है। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नील माधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से एक प्रतिज्ञा की है और उसके अनुसार वे शीघ्र ही स्वर्णमयी बालू में छुपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। इंद्रद्युम्न के आने पर निश्चय ही वे आंखों से ओझल हो जाएंगे, परंतु ये बात आपको राजा के सामने नहीं कहनी चाहिए। राजा जब यहाँ आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अन्न जल त्याग कर मरने को तैयार हो जाएंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर का दर्शन होगा और उन्हीं की आज्ञा से वे भगवान की काष्ठमयी अर्थात लकड़ियों की 4 मूर्तियों को श्री ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित कराकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पुण्यमयी चर्चा करके वे दोनों सुंदर स्थान में पल्लव बिछी हुई शैया पर सो गए। सवेरा होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान किया और भगवान माधव को प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करके फिर वे दोनों लौट आए। इसके बाद अपने मित्र से विदा लेकर ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ होकर जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से अवंतीपुर को चले गए। इधर रथ पर बैठे हुए विद्यापति ब्राह्मण ने ये सोचा कि मैंने जो भगवान नीलमाधव का दर्शन कर लिया उससे मेरा कर्तव्य तो पूरा हो गया। अब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्र ही यहाँ से लौटूं। ऐसा निश्चय करके वे नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए क्षेत्र और वन को देखते हुए उस समय उस पुरुषोत्तम तीर्थ की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करके भगवान का ध्यान करते हुए बिना कुछ खाए पिए चले
और शाम होते होते अवंतीपुर में पहुंच गए। दूतों ने महाराज को उनके लौटने का शुभ समाचार सुनाया। सुनकर महाराज इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। वे भगवान जनार्दन की पूजा करके विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठे और विद्यापति के आने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक इसी समय प्रवेश मार्ग बताने वाले छड़ीदार सिपाहियों द्वारा और द्वारपालों द्वारा सूचित किए हुए रास्ते से अत्यंत उतावले हुए पूर्ववासियों के साथ विद्यापति ब्राह्मण ने भगवान नीलमाधव की प्रसाद स्वरूप सुंदर माला हाथ में लेकर राजा के आगे दरबार में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हे जगदीश प्रसन्न होइए ऐसा कहकर उनके पास गए। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि आज मेरा जीवन जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों में सफल हो गया, क्योंकि इस समय मैं यहाँ प्रसाद माला के रूप में साक्षात माधव का ही दर्शन कर रहा हूँ। संसार के समस्त पापों का विनाश करने वाली भगवान श्री विष्णु के मस्तक पर चढ़ी हुई इस दिव्य माला को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक में लगाकर श्री ब्रह्मा आदि देवताओं ने महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उन भगवान विष्णु के श्री अंगों में लगे हुए उज्जवल अंगराग से संयुक्त पुष्पों की इस आधारभूत माला को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नीलाचल के शिखर को विभूषित करने वाले पापहारी हरि, आपकी जय हो। शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले श्रीमान नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। आंसुओं से भरी गदगद वाणी में इस प्रकार कहते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने धरती पर मस्तक रखकर फिर भगवान को प्रणाम किया। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हो आया था। वे विद्यापति ब्राह्मण भी समस्त पापों से रहित होकर भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के सामने उपस्थित हुए और इस प्रकार कहने लगे, महाराज, अपने तेज से संपूर्ण लोगों के पापों का निवारण करने वाले भगवान बुद्धिमान नीलाचल शिखर निवासी श्री माधव आप पर कृपा करें। ऐसा कहकर विद्यापति ने वह माला राजा इंद्रद्युम्न के गले में डाल दी। राजा ने भी उठकर अपने हृदय पर लटकती हुई माला को देखकर ऐसा माना कि इसके रूप में साक्षात भगवान लक्ष्मीपति ही मेरे हृदय में विराज गए हैं। फिर दोनों हाथ अपने मस्तक पर रखकर जोड़कर उन्होंने अपने नेत्र कुछ कुछ बंद कर लिए और आनंद के आंसुओं से गदगद कंठ होकर श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। राजा इंद्रद्युम्न बोले, समस्त संसार की सृष्टि, पालन और संहार रूपी शिल्प के कारीगर, आपकी जय हो। अपने विश्वरूप के रोम रोम में लीला से ही असंख्य ब्राह्मणों का भार धारण करने वाले हे नारायण, आपकी जय हो। प्रभु, आप सबके अंतर्यामी और शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि देवताओं के मुकुट से आपके चरणार बिंदों की विचित्र शोभा होती है। आप दीनों, अनाथों और विपत्तिग्रस्त प्राणियों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। हे जगन्नाथ, हे भक्त वत्सल, मैं अनादि काल से भ्रम में भटकने वाला दीन मनुष्य एकमात्र आपकी ही शरण में आया हूँ। आप कृपया मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसन पर बैठ गए। उस समय गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी उन्हें घेरे हुए थे। 18 विद्याओं में कुशल यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के साथ राजा ने बहुत आदर पूर्वक विद्यापति जी का पूजन किया और अपने सामने चौकी पर बिठाकर आदि से ही यानी शुरुआत से ही कुशल समाचार पूछा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य, नीलमणि विग्रहधारी भगवान विष्णु की महिमा तथा स्वरूप के बारे में भी प्रश्न किए। तब विद्यापति ने अपने अनुभव में आए हुए शबर द्वीप में प्रवेश से लेकर समुद्र में स्नान करने तक के पुरुषोत्तम क्षेत्र संबंधी सारे वृत्तांत को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। नीलाचल पर चढ़ना, नील माधव का दर्शन करना, रोहिणी कुंड में स्नान करना, कल्पवट की महिमा, नरसिंह आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा, 8 शिव और 8 शक्तियों की स्थिति, रथ से घूमकर देखी हुई पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, सबका क्रमशः और बिल्कुल वैसे ही वर्णन कर दिया। यह अद्भुत वृतांत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न मन से उन्होंने कहा, भगवान,
नीलेंद्र मणिमय विग्रह वाले भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का भी अब यथार्थ वर्णन कीजिए। तब विद्यापति बोले, राजन, मैं भगवान जगन्नाथ की उस दिव्य मूर्ति का वर्णन करता हूँ जिसे इन चर्म चक्षु अर्थात नेत्रों से देखकर मनुष्य मोक्ष का भाजन बन जाता है। भगवान की वह मूर्ति बहुत प्राचीन तथा इंद्रनील मणि नामक पत्थर की बनी हुई है। ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवता प्रतिदिन जाकर उसकी पूजा करते हैं। यह दिव्य माला देवताओं ने ही पूजा में अर्पित की थी। राजन, ये न तो कभी मलिन होती है और न कभी इसकी सुगंधी कम होती है। भगवान के दिव्य उपहार में आए हुए प्रसाद के सेवन करने से मेरे सभी पाप क्षीण हो गए हैं और मैं देवताओं के समान अलौकिक तेज से संपन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बात को नहीं देख रहे हैं? महाराज, वहाँ भोग और मोक्ष दोनों एक ही साथ स्थित हैं। बुढ़ापा, रोग और शोक आदि दुखों का वहाँ अत्यंत अभाव है। उस तीर्थ में विकसित नील कमल के समान विशाल नेत्रों वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसन्न वदन से विराजमान हैं, जो शरणागतों को अमृतमय मोक्ष प्रदान करते हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने फिर से पूछा, हे ब्राह्मण, जन्म से लेकर कुछ समय पहले तक तो आप कभी भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए ही नहीं थे, फिर आपने वहाँ के दिव्य वृतांत को भला कैसे जान लिया? तब विद्यापति ने